इंग्लिश ग्रामर की दुनिया में मॉडल्स ऐसे स्पेशल टूल्स हैं जो हमारे सेंटेंसेस में शेड्स ऑफ मीनिंग ऐड करते हैं। ये हमें सिंपल एबिलिटीज से लेकर स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशंस तक कई तरह के आइडियाज एक्सप्रेस करने में हेल्प करते हैं। सोचो, अगर कैन, मे या मस्ट जैसे वर्ड्स यूज किए बिना पॉसिबिलिटी, परमिशन या नेसेसिटी बतानी हो तो कितनी मुश्किल होगी। मॉडल्स क्लियर और इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए एसेंशियल हैं। ये हमें न्यूआंसेस और सटल्टीज एक्सप्रेस करने में मदद करते हैं जो अदरवाइज कन्वे करना डिफिकल्ट होगा। परमिशन मांगना हो, रिक्वेस्ट करना हो या ऑब्लिगेशन एक्सप्रेस करना हो, मॉडल्स सोशल इंटरैक्शंस को स्मूथली नेविगेट करने में हेल्प करते हैं। मॉडल्स को रेसिपी में स्पाइसेस की तरह समझो। जैसे स्पाइसेस खाने का फ्लेवर बढ़ाते हैं, वैसे ही मॉडल्स हमारी लैंग्वेज में डेप्थ और प्रिसिजन ऐड करते हैं। ये हमें अपने थॉट्स और इंटेंशंस एक्यूरेटली कम्युनिकेट करने में हेल्प करते हैं, जिससे कॉन्वर्सेशंस और एंगेजिंग और मीनिंगफुल बनती है। मॉडल्स का यूज मास्टर करके हम इंग्लिश में फ्लुएंसी और एक्सप्रेसिवनेस का एक नया लेवल अनलॉक करते हैं। फॉर्मल राइटिंग से लेकर कैजुअल कॉन्वर्सेशंस तक हम कॉन्फिडेंटली कम्युनिकेट कर सकते हैं और क्लैरिटी के साथ एक्सप्रेस कर सकते हैं। मॉडल्स ऑक्सिलियरी वर्ब्स का एक स्पेशल ग्रुप है जिनकी यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। ये हमेशा मेन वर्ब के साथ यूज होते हैं और अकेले नहीं आ सकते। जैसे हम कहते हैं कैन स्विम या मे गो, लेकिन कभी सिर्फ कैन या मे नहीं। मॉडल्स की एक की फीचर ये है कि ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग फॉर्म चेंज नहीं करते। सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल, हम सेम मॉडल वर्ब यूज करते हैं। जैसे ही कैन स्विम और दे कैन स्विम, दोनों में कैन यूज होता है। एक और इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ये है कि मॉडल्स की इन्फिनिटिव फॉर्म्स नहीं होती। हम टू कैन या टू मस्ट नहीं कह सकते। इसकी जगह सिमिलर मीनिंग्स एक्सप्रेस करने के लिए हम अदर वर्ब्स या फ्रेजेस यूज करते हैं। जैसे टू मस्ट गो कहने की बजाय हम टू हैव टू गो कह सकते हैं। मॉडल्स के बारे में ये बेसिक रूल्स समझना करेक्टली यूज करने के लिए क्रूशल है। इनकी यूनिक प्रॉपर्टीज और सेंटेंसेस में कैसे फंक्शन करते हैं, ये रिकॉग्नाइज करके हम कॉमन ग्रामेटिकल एरर्स अवॉइड कर सकते हैं और ग्रेटर एक्यूरेसी के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। इंग्लिश में दो मोस्ट कॉमन मॉडल्स हैं कैन और कुड। ये वर्सेटाइल वर्ड्स हमें एबिलिटी, पॉसिबिलिटी और परमिशन से रिलेटेड कई मीनिंग्स एक्सप्रेस करने में हेल्प करते हैं। देखते हैं ये डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में कैसे फंक्शन करते हैं। कैन प्रेजेंट एबिलिटी या कुछ करने की कैपेसिटी इंडिकेट करता है। जैसे शी कैन सिंग ब्यूटिफुली का मतलब है कि उसमें अच्छा गाने का स्किल और टैलेंट है। सिमिलरली आई कैन स्पीक फ्रेंच, स्पीकर की फ्रेंच में कम्युनिकेट करने की करंट एबिलिटी इंडिकेट करता है। कुड कैन का पास्ट टेंस है और पास्ट एबिलिटीज के बारे में बताने के लिए यूज होता है। अगर कोई कहता है आई कुड रन अ माइल इन अंडर 5 minutes when I was younger, तो वो पास्ट एबिलिटी की बात कर रहा है जो अब हो सकता है प्रेजेंट हो या ना हो। However, कुड पोलाइट रिक्वेस्ट्स के लिए भी यूज हो सकता है। जैसे कुड यू प्लीज पास द सॉल्ट। पास द सॉल्ट कहने से ज्यादा कर्टियस वे है। कैन और कुड के सटल डिफरेंसेस समझकर हम क्लियरली और एक्यूरेटली एक्सप्रेस करने के लिए इफेक्टिवली यूज कर सकते हैं। प्रेजेंट एबिलिटीज, पास्ट एक्सपीरियंसेस या पोलाइट रिक्वेस्ट्स, ये मॉडल्स डेली कम्युनिकेशन में क्रूशल रोल प्ले करते हैं। पॉसिबिलिटीज एक्सप्रेस करने के लिए इंग्लिश में कई मॉडल्स हैं जो डिफरेंट लेवल्स ऑफ सर्टेनिटी कन्वे करते हैं। मे, माइट और कुड 3 ऐसे मॉडल्स हैं जो लाइक्लीहुड एक्सप्रेशंस में न्यूआंस ऐड करते हैं। मे मॉडरेट पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी सजेस्ट करता है। जैसे इट मे रेन लेटर टुडे इंडिकेट करता है कि बारिश पॉसिबल है बट पक्का नहीं। सिमिलरली शी मे कम टू द पार्टी इंप्लाई करता है कि उसका आना पॉसिबल है बट गारंटीड नहीं। माइट मे से वीकर पॉसिबिलिटी एक्सप्रेस करता है। ये सजेस्ट करता है कि कुछ होने के चांसेस कम हैं। जैसे इट माइट स्नो टुमारो, इट मे स्नो टुमारो के कंपेयर में स्नो होने के लोअर चांस इंडिकेट करता है। कुड भी पॉसिबिलिटी एक्सप्रेस करने के लिए यूज हो सकता है।
ऑफ्टन उन सिचुएशंस में जहां हम आउटकम के बारे में अनसर्टन होते हैं, जैसे ही कुड विन द रेस सजेस्ट करता है कि जीतना पॉसिबल है, बट नेसेसरली मोस्ट लाइकली आउटकम नहीं है। इन मॉडल्स को अप्रोप्रिएटली यूज करके हम पॉसिबिलिटीज के बारे में अपने थॉट्स ग्रेटर प्रिसीजन के साथ कन्वे कर सकते हैं। सेक्शन 5, परमिशन लेना और देना। कैनन में सोशल इंटरैक्शंस में परमिशन पोलाइटली और रिस्पेक्टफुली लेना जरूरी है। इंग्लिश हमें स्पेसिफिक मॉडल्स प्रोवाइड करता है इफेक्टिवली परमिशन सीक और ग्रांट करने के लिए। कैन और मे दो मोस्ट कॉमन मॉडल्स हैं इस पर्पस के लिए, जिनके फॉर्मेलिटी में सटल डिफरेंसेस हैं। कैन ऑफ्टन इनफॉर्मल सेटिंग्स में परमिशन मांगने के लिए यूज होता है। जैसे एक बच्चा अपने पेरेंट्स से पूछ सकता है, कैन आई गो आउट टू प्ले। सिमिलरली एक फ्रेंड पूछ सकता है, कैन आई बोरो योर पेन। में दूसरी तरफ परमिशन मांगते समय मोर फॉर्मल और पोलाइट माना जाता है। प्रोफेशनल सेटिंग में मे आई लीव अर्ली टुडे पूछना कैन आई लीव अर्ली टुडे से ज्यादा अप्रोप्रिएट है। परमिशन देते समय कैन और मे दोनों यूज हो सकते हैं। यस यू कैन और यस यू मे दोनों एक्सेप्टेबल रिस्पॉन्सेज हैं परमिशन रिक्वेस्ट के लिए। याद रखें कि परमिशन के लिए मे यूज करना हायर लेवल ऑफ फॉर्मेलिटी और रिस्पेक्ट कन्वे करता है। कैजुअल कॉन्वर्सेशंस में कैन परफेक्टली एक्सेप्टेबल है, लेकिन फॉर्मल सिचुएशंस में मे चूज करना गुड मैनर्स और प्रोफेशनलिज्म शो करता है। सेक्शन 6, ऑब्लिगेशन एंड नेसेसिटी, मस्ट, हैव टू, शुड। कभी कभी हमें ऑब्लिगेशंस, नेसेसिटीज या स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशंस एक्सप्रेस करने की जरूरत होती है। इंग्लिश ऐसे मॉडल्स ऑफर करता है जो इफेक्टिवली इन मीनिंग्स को कन्वे करने में हेल्प करते हैं। मस्ट, हैव टू और शुड 3 ऐसे मॉडल्स हैं जो इन सिचुएशंस में नेविगेट करने में हेल्प करते हैं। मस्ट स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन या नेसेसिटी एक्सप्रेस करता है। ये ऑफ्टन इंप्लाई करता है कि स्पीकर के पास अथॉरिटी है या ऑब्लिगेशन विद इन से आती है। जैसे एक टीचर कह सकता है, यू मस्ट कंप्लीट योर होमवर्क बाय फ्राइडे। हैव टू भी ऑब्लिगेशन कन्वे करता है, लेकिन सजेस्ट करता है कि ये एक्सटर्नल सोर्स से आती है, जैसे रूल्स या सर्कमस्टेंसेस। जैसे आई हैव टू वर्क लेट टुनाइट इंप्लाई करता है कि स्पीकर वर्क रिलेटेड रीजंस की वजह से लेट वर्क करने के लिए ऑब्लिगेटेड है। शुड रिकमेंडेशन या एडवाइस एक्सप्रेस करता है। ये मस्ट या हैव टू से लेस स्ट्रॉन्ग है और एक कोर्स ऑफ एक्शन सजेस्ट करता है जो एडवाइजेबल है बट मैंडेटरी नहीं। जैसे यू शुड सी अ डॉक्टर इफ यू आर फीलिंग अनवेल। इन मॉडल्स को अप्रोप्रिएटली यूज करके हम क्लियरली ऑब्लिगेशंस, नेसेसिटीज और रिकमेंडेशंस कम्युनिकेट कर सकते हैं। एक्सपेक्टेशंस सेट करना हो, रूल्स फॉलो करना हो या एडवाइस ऑफर करना हो, ये मॉडल्स इफेक्टिवली थॉट्स कन्वे करने में हेल्प करते हैं। सेक्शन 7, कॉन्टेक्स्ट का इंपॉर्टेंस, सही मॉडल चुनना। मॉडल्स के जनरल मीनिंग समझना क्रूशल है, लेकिन ये रिकॉग्नाइज करना इक्वली इंपॉर्टेंट है कि इनका यूसेज फ्लेक्सिबल और कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट हो सकता है। सेम मॉडल सिचुएशन, टोन ऑफ वॉइस और स्पीकर्स के रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग डिफरेंट न्यूआंसेस कन्वे कर सकता है। जैसे यू मस्ट बी टायर्ड कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग फैक्ट का स्टेटमेंट या पोलाइटली कंसर्न एक्सप्रेस करने का तरीका हो सकता है। सिमिलरली, कैन यू हेल्प मी विद दिस? जेन्युइन रिक्वेस्ट फॉर असिस्टेंस या फ्रस्ट्रेशन एक्सप्रेस करने वाला रिटोरिकल क्वेश्चन हो सकता है। इसलिए मॉडल चूज करते समय स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट, लिसनर के साथ रिलेशनशिप और ओवरऑल टोन कंसिडर करना एसेंशियल है। इन फैक्टर्स पर ध्यान देने से इंश्योर होगा कि आपका मैसेज इंटेंडेड तरीके से रिसीव हो। मोरोवर, कल्चरल डिफरेंसेस भी मॉडल यूसेज इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। जो एक कल्चर में पोलाइट माना जाता है, वो दूसरे में ओवरली फॉर्मल या रूड लग सकता है। इसलिए कल्चरल नॉर्म्स का ध्यान रखना इफेक्टिव क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन के लिए एसेंशियल है। सेक्शन 8, कंक्लूजन, इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए मॉडल्स मास्टर करना। मॉडल्स इंग्लिश लैंग्वेज में इंडिस्पेंसेबल टूल्स हैं जो एक्सप्रेशंस में डेप्थ, न्यूआंस और प्रिसिजन ऐड करते हैं। इनका यूसेज मास्टर करके हम हायर लेवल ऑफ फ्लुएंसी और एक्सप्रेसिवनेस अनलॉक करते हैं।
जिससे हम कॉन्फिडेंटली कई कम्युनिकेटिव सिचुएशंस नेविगेट कर सकते हैं। एबिलिटीज और पॉसिबिलिटीज एक्सप्रेस करने से लेकर परमिशन मांगने और ऑब्लिगेशंस कन्वे करने तक, मॉडल्स हमें क्लियरली और इफेक्टिवली थॉट्स और इंटेंशंस आर्टिकुलेट करने में एम्पावर करते हैं। इनके सटल डिफरेंसेस और कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट मीनिंग समझकर हम ग्रेटर एक्यूरेसी के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं और मिसअंडरस्टैंडिंग्स अवॉइड कर सकते हैं। अपने इंग्लिश लैंग्वेज जर्नी में मॉडल्स की वर्सेटिलिटी एम्ब्रेस करें। इनके यूसेज के साथ एक्सपेरिमेंट करें। ध्यान दें कि ये डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट्स में कैसे यूज होते हैं और जरूरत पड़ने पर क्लैरिफिकेशन मांगने से न डरें। प्रैक्टिस और ऑब्जर्वेशन के साथ आप ग्रेजुअली इन पावरफुल टूल्स को मास्टर करेंगे और ओवरऑल कम्युनिकेशन स्किल्स एनहांस करेंगे।